नमस्कार दोस्तों, अगर आप मूविंग एवरेज इंडिकेटर का यूज करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम मूविंग एवरेज को यूज करने का सही तरीका बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखने वाले हैं। इस वीडियो के पूरा होने तक आप मूविंग एवरेज इंडिकेटर की मास्टरी कर लेंगे। दोस्तों, मूविंग एवरेज को मैं आपको पहले ही पूरा डिटेल में समझा चुका हूँ। अगर आपने अभी तक मूविंग एवरेज का वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले मूविंग एवरेज का वीडियो देख ले, उसके बाद इस वीडियो को देखें। दोस्तों, अक्सर कई ट्रेडर मूविंग एवरेज को लेकर इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि मूविंग एवरेज की बेस्ट सेटिंग क्या है, हम मूविंग एवरेज की क्या सेटिंग रखें कि हमें इससे बेस्ट रिजल्ट मिल सके। तो देखिए, मूविंग एवरेज की बेस्ट सेटिंग क्या है, यह आपके ट्रेडिंग स्टाइल पर निर्भर करता है। ट्रेडिंग स्टाइल मतलब कि क्या आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हैं या इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या फिर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं। इनमें से आप जो भी ट्रेडिंग करते हैं, आपका जो भी ट्रेडिंग स्टाइल है, उसके हिसाब से मूविंग एवरेज की सेटिंग अलग अलग होती है। जैसे कि अगर आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हैं तो आपका टाइम फ्रेम क्या रहेगा, 1 मिनट का या 2 मिनट का। तो आपकी मूविंग एवरेज की सेटिंग हो सकती है 7 या 8 की। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपका टाइम फ्रेम होगा 5 मिनट या 15 मिनट का, तो आपकी मूविंग एवरेज की सेटिंग हो सकती है 25 की। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आपका टाइम फ्रेम होगा 30 मिनट या 1 घंटे का, तो आपकी मूविंग एवरेज की सेटिंग हो सकती है 50 की। और अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो आपका टाइम फ्रेम होगा 2 घंटे या 4 घंटे का, तो आपकी मूविंग एवरेज की सेटिंग हो सकती है 200 की। तो दोस्तों, इस तरह से हम अपनी ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से मूविंग एवरेज की सेटिंग जमा सकते हैं। अब आप यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि हम सिर्फ मूविंग एवरेज की हेल्प से ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, हमें मूविंग एवरेज के साथ कुछ और टूल्स भी यूज करना पड़ेंगे किसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को बिल्ड करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम मूविंग एवरेज की इन सभी सेटिंग्स को सीधा चार्ट में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं चार्ट के अंदर मूविंग एवरेज इंडिकेटर को लगा लेता हूँ। तो मैं यहाँ इंडिकेटर्स में जाता हूँ और यहाँ पर मूविंग एवरेज इंडिकेटर को सर्च कर लेता हूँ और अब इसे चार्ट में लगा देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर इसकी थोड़ी सी थिकनेस को बढ़ा देता हूँ, जिससे कि आपको यह अच्छे से दिखाई दे सके। तो दोस्तों, जब हम स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करेंगे तो हमारा टाइम फ्रेम क्या रहेगा, 1 मिनट का या 2 मिनट का। तो मैं यहाँ पर टाइम फ्रेम में जाता हूँ और स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के हिसाब से टाइम फ्रेम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर अभी 1 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर मूविंग एवरेज की सेटिंग स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के हिसाब से कर देता हूँ। तो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के हिसाब से मूविंग एवरेज की सेटिंग क्या होगी, 7 या 8 की। तो मैं यहाँ पर मूविंग एवरेज की सेटिंग्स में जाता हूँ और यहाँ पर जो इसकी लेंथ है इसको 8 कर देता हूँ और इसके बाद इसको अप्लाई कर देता हूँ। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के हिसाब से टाइम फ्रेम और मूविंग एवरेज की सेटिंग लगा दी है। तो अब हम इसके हिसाब से यहाँ पर एनालिसिस किस तरह से कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें ये देखना है कि चार्ट में जो लास्ट के मूविंग एवरेज के जो लास्ट 20 क्रॉसओवर हुए हैं, उन 20 क्रॉसओवर में हमें कितने प्रतिशत की एक्यूरेसी मिली है। जैसे कि एक क्रॉसओवर ये हो गया, इसके बाद दूसरा क्रॉसओवर यहाँ पर हुआ, तीसरा क्रॉसओवर यहाँ पर हुआ, चौथा क्रॉसओवर यहाँ पर हुआ, पांचवा क्रॉसओवर यहाँ पर हुआ, छठा क्रॉसओवर यहाँ पर हुआ, सातवां क्रॉसओवर यहाँ पर हुआ, आठवां क्रॉसओवर यहाँ पर हुआ। तो इस तरह से जो लास्ट के 20 क्रॉसओवर हुए हैं, हमें उन 20 क्रॉसओवर को देखना है और हमें यह देखना है कि इस सेटिंग के साथ स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के अंदर हमें कितने प्रतिशत की एक्यूरेसी यहाँ पर मिली है। आप यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि मैं आपको यहाँ पर ये नहीं समझा रहा हूँ कि हम यहाँ पर सिर्फ मूविंग एवरेज लगाकर ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखिए, हम सिर्फ और सिर्फ मूविंग एवरेज की हेल्प से ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, हमें इसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना होगा, हमें कुछ और इंडिकेटर भी इसके साथ ऐड करने होंगे, तब जाकर हम यहाँ पर कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बिल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि मूविंग एवरेज की पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के हिसाब से कौन सी सेटिंग बेस्ट रहती है। अब अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो इसके लिए हमारा टाइम फ्रेम क्या रहेगा, 5 मिनट का या 15 मिनट का। तो मैं यहाँ पर टाइम फ्रेम के अंदर जाता हूँ और यहाँ से 5 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस टाइम फ्रेम के साथ जो हमारी मूविंग एवरेज की सेटिंग होगी वो होगी 25 की। तो मैं यहाँ पर मूविंग एवरेज की सेटिंग में जाता हूँ और इस लेंथ को 25 कर देता हूँ और इसे अप्लाई कर देता हूँ। अब हमें यहाँ पर भी सेम वही चीज को रिपीट करना है, हमें लास्ट के मूविंग एवरेज के 20 क्रॉसओवर्स को देखना है और यह देखना है कि इन 20 क्रॉसओवर्स के साथ हमें क्या एक्यूरेसी मिली है। और वहीं पर अगर अब हम
स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो इसके लिए जो हमारा टाइम फ्रेम है वो है 30 मिनट का या 1 घंटे का। तो मैं यहाँ पर 1 घंटे का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करता हूँ और इसके साथ जो हमारी मूविंग एवरेज की सेटिंग है वो है 50 की। तो मैं यहाँ पर मूविंग एवरेज की सेटिंग को 50 का कर देता हूँ और इसे अप्लाई कर देता हूँ। अब इस सेटिंग के साथ भी हमें यही देखना है कि जो लास्ट के मूविंग एवरेज के 20 क्रॉसओवर हुए हैं उसके अंदर हमें कितने प्रतिशत की एक्यूरेसी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और अगर हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो इसके लिए जो हमारा टाइम फ्रेम है वो है 2 घंटे का या 4 घंटे का। तो मैं यहाँ पर टाइम फ्रेम में जाता हूँ और 2 घंटे का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके साथ जो हमारी मूविंग एवरेज की सेटिंग रहेगी वो रहेगी 200 की। तो मैं यहाँ पर मूविंग एवरेज की सेटिंग में जाकर इसकी लेंथ को 200 कर देता हूँ और इसको अप्लाई कर देता हूँ। इसके अंदर भी हमें सेम चीज़ करनी है, लास्ट के 20 क्रॉसओवर्स को देखना है मूविंग एवरेज के और देखना है कि हमें यहाँ पर कितने प्रतिशत की एक्यूरेसी दिखाई दी है कि यहाँ पर जब जब भी मूविंग एवरेज का बुलिश या बेरिश क्रॉसओवर हुआ है उसके बाद हमें यहाँ पर मार्केट का कितना मूवमेंट देखने को मिला है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर मूविंग एवरेज की सेटिंग को अपने ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से, अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो भी ट्रेडिंग स्टाइल हो, आप जिस भी टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करते हो उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी के साथ मूविंग एवरेज को लगा सकते हैं। तो दोस्तों यह थी मूविंग एवरेज के सेटिंग के विषय में संपूर्ण जानकारी। अगर इससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। गुड बाय, धन्यवाद।